माध्यक ज्ञात करेंगे और माध्यक का एक और नाम क्या है? माध्यिका। ये ज्ञात किया जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आंकड़े दो तरीके से आपको, पहला तरीका है जब आंकड़े वर्गीकृत ना हो, वर्गीकृत ना होने का मतलब ये है कि केवल संख्या आपको x का मान दिया जाए, ठीक है। तो इसमें भी दो कंडीशन बनती है। एक, जब संख्या n विषम हो, यानी संख्याएं कितनी कैसी हो? विषम। तब जो माध्यक या माध्यिका का जो फार्मूला बनता है, माध्यिका को ME से लिखा जाता है, बहुलक को MO से लिखते थे। तब वो फार्मूला होता है n+1/2वां पद, यानी जितना n का मान रहेगा उतने में एक जोड़ करके दो से क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो जो मान आएगा वही कहलाएगा माध्यिका। जब संख्या n विषम हो तब ऐसा होगा, और अगर विषम के बजाय जब संख्या n क्या हो? सम हो जाए। जब संख्या n सम हो तब क्या होगा? तब फिर यही माध्यिका जो होगी ME, तब ये n में पहले 1 जोड़ करके 2 से भाग करते थे। अब केवल जब आंकड़े क्या हो? वर्गीकृत हो, ठीक है। अगर वर्गीकृत हो तब आप क्या करेंगे? तब उसमें आपका सीधे माध्यिका का एक ही फार्मूला है। माध्यिका जिसको ME से लिखते हैं, इसका फार्मूला है L+n/2 माइनस F/f। n/2 प्लस 1वां पद, और एक चीज और बढ़ता है इसमें, n/2वां पद, और पूरे का बटा होता है कितना? 2। नीचे पढ़ा है माध्य, अभी पढ़ रहे हैं माध्यिका, और पीछे पढ़े बहुलक तथा बहुलक में संबंध। ये संबंध भी कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको सीधे याद रखना है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे -2 गुणे माध्य। ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। तो कुल कितने आ गए? जब संख्या n विषम होगी तब आपको ये फार्मूला लगाना है। जब संख्या सम होगी तब आपको ये फार्मूला लगाना है। और उसके बाद जब आंकड़े ये वर्गीकृत ना हो तभी ये सूत्र लगेगा, और वर्गीकृत हो जाएंगे तब ये फार्मूला। अब यहाँ तो यहाँ लिख लीजिए, जहाँ सबसे पहले किसका बात? यल क्या है? जैसे पीछे बहुलक वर्ग ढूंढते थे, यहाँ क्या ढूंढेंगे? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यल तो संख्या ही है, जानते ही हैं। स्मॉल एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की
और आया यहाँ पे कैपिटल एफ। कैपिटल एफ क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले, यानी उससे थोड़ा सा एक पॉइंट पहले, ठीक पहले संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता। इसके बाद यह चाहता है, यह तो आप जानते ही हैं, वर्ग अंतराल। नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन दिया है आपको 2, 3, 5, 6 प्लस x 9, 10 और 15। इन सब का माध्यक दिया है 7, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोई भी आपको आंकड़ा दिया जाएगा, आपको आरोही क्रम होना जरूरी है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद ये है, फिर 9, 10, ठीक है। तो यहाँ से 9, 10 यहाँ से पता चल रहा है कि x का मान जो कुछ भी होगा ये 6 में जोड़ने पे 9 से कम ही आएगा, तभी तो बढ़ता हुआ क्रम बन पाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम गिन लें कितनी संख्याएं दी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी संख्याएं हैं? 7। तो 7 कैसा होता है? विषम होता है, ठीक। तो विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए फार्मूला हमने बताया आपको, यद प्लस 1/2 पद। ये आपका फार्मूला है जब n का मान क्या दिया हो? विषम में दिया हो और वर्गीकृत ना हो। तो यमी का मान कितना दिया है? 7 ले लो, बराबर n का मान कितना है? 7 प्लस 1/2। आगे क्या लगा है? पद। तो 7 बराबर 7 और 1 8, 8/2 पद। 2 से 8 को काटो, कितना? 7 बराबर 4वां पद। तो 7 बराबर जरा देखिए, चौथा पद, 4वां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद क्या है? 6 प्लस x, ठीक है। तो 6 को ले आइए 7 की तरफ, 7 - 6 बराबर x। x बराबर कितना आ जाएगा? 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है, एक परीक्षा में 15 छात्रों में से 5 छात्र फेल हो गए, 10 छात्र पास हो गए। तो पास छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित ये दिए गए। आपको बताना है जो 15 छात्र हैं उनके जो अंक मिले हैं उनका माध्यक क्या है। तो माध्यक मतलब आपको क्या बताना है? यमी। और कितने छात्र हैं? 15 का बताना, ये नहीं कि जो पास में है केवल उन्हीं का बताना है। तो n बराबर क्या? तो 15 सम है विषम? विषम जो 2 से न कट रहा हो वो विषम है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है आरोही क्रम देखना। अगर आरोही क्रम में लिखा है तब तो ठीक है, नहीं तो आरोही क्रम में आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता हुआ चला जाए। तो इसमें तो 10 ही छात्र का दिया है और हमसे पूछा है कितने का? 15। यानी कि जो 5 फेल हो गए हैं उनका भी हमें लेना। तो इसमें जरा ध्यान दीजिए, सबसे कम कितना है? 4। यानी कि जो 4 से कम पाया है वो फेल है, तभी तो उसका यहाँ नहीं लिखा गया। तो 4 से कम 5 बच्चे हैं जो 4 से कम पाए हैं, तो भी तो फेल हुए। तो वो 5 बच्चे हो सकता है पहला बच्चा 0 पाया हो, एक बच्चा 1 पाया हो, दूसरा भी 1 पाया हो।
तीसरा 2 पा गया, चौथा चौथा 3 पा गया। तो क्या ये 5 हो गए? यस सर। अब ये कोई जरूरी नहीं कि 0 1 1 2 3 ही पाए हो सकता है कि सब 0 पा गए हो। यस सर। हो सकता है सब ये, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक, कुल मिला के किससे छोटा रहना चाहिए? 4। अब इसके बाद कहाँ से शुरू होगा? 4 के बाद बड़ी संख्या 5। 5 के बाद 6। 6 देखिए 2 बार, यस 6 और 2 बार 7 भी 2 बार 8 2 बार 8 भी 2 बार 9 2 बार और 9 भी 2 बार। अब आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। यस सर। तो अब हमारे पास सूत्र क्या है? विषम संख्या वाला यस सर। लिखा है। अब अब मान लो ये सूत्र आपको डायरेक्ट बहुविकल्पी में सवाल आया, दे दिया इसे, अब कहा माध्यक बताओ, आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते, तो क्या करिए? 15 है ना, तो 15 का आधा 7.5 होता है, यानी 7 इधर छोड़ दीजिए और 7 उधर छोड़ दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। और इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इधर छोड़ दिए और 7 क्या बच गया? यानी माध्यक कितना आएगा? 6 आएगा। अब कैसे आएगा उसको हम इस फार्मूले से भी याद कर सकते हैं। हमने तो बिना फार्मूला लगाए बता दिया कि 6 आएगा। अब क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे एमी वाला। विषम है तो विषम के लिए ये सूत्र लिखा है n प्लस 1/2 पर n का मान कितना है? 15 प्लस 1/2 वहाँ पर, ये हो जाएगा 16/2 पर 2 8 16। तो कौन सा पद आया? 8वां पद। जरा गिन के बताओ 8वां पद। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां पद कितना है? 6 है। तो हमें अगर क्वेश्चन में बहुविकल्पीय है तो डायरेक्ट देखना है कि माध्यक निकालना है, तो बीच वाला बताओ। कब बीच वाला? जब विषम हो, यानी आधा इधर छोड़ दो और आधा उधर छोड़ दो। अगर ये क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ हमें माध्यक ज्ञात करना है। आपको भार दिया गया है इधर 45 किलो, 50 किलोग्राम, 55, 60 और 64। अब वार्ता को यह से लिखते हैं तो बनाएंगे सबसे पहले संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जिसको CF कहा जाता है। वो कैसे बनाते हैं? जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख देना। 5 लिख दिया। अब अगला लिखने के लिए इसमें इसको जोड़ दो, 8 5 13। अगला लिखने के लिए 13 में कितना जोड़ो? 23 हो जाएगा। फिर कितना जोड़ो? 11 तो 34 हो जाएगा। 34 में 17 जोड़ो तो 51। यन का मान जो यहाँ आया है वही यहाँ भी आएगा। जोड़ सकते हो। 5 8 13 13 10 23 23 और 11 34 34 और 17। तो बताओ यन जो आया है 51 वो सम है कि विषम? कट नहीं रहा है। यन बराबर 51 विषम है। ठीक, और अगर विषम है तो विषम में आपने अभी एक फार्मूला पढ़ा था, n प्लस 1/2 पर। तो n का मान कितना है? 51 प्लस 1/2 पर।
तो ये बन जाएगा 51 और 1 52 52/2, 2 से काट दो कौन सा, 26 ये आएगा एमी का मान कितना, 26वां पद। और 26वां पद आप कहाँ देखेंगे, संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे तो किसमें मिलेगा, 34 वाले में मिलेगा, क्योंकि 23 वाला तो 26 से छोटा है। तो 34 वाले में जाना है, कहाँ पे, यक्ष वाले में, ये यक्ष है। किस वाले में जाना है, यक्ष वाले में जाना है। तो 34 के सामने वाला कितना है, 60। तो लिख देंगे बराबर 60। और ये सब किसमें दिए हुए हैं, केजी में। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी माध्यिका आएगी 60। तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है।